नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस आदि इसी प्रकार किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज हम पोल्ट्री सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनकी आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये सिर्फ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला ही नहीं बल्कि पॉलिटी के प्रमुख टॉपिकों से चुने हुए प्रश्न हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला का पहला वीडियो। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? ये 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1937 के ब्रिटिश भारत में वे राज्य जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, बंगाल और पंजाब है। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम फिलहाल संविधान सभा में जाने के फैसले के अलावा अन्य किसी बात से बंधे हुए नहीं हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। दोस्तों, आप इसे पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम कौन सा है जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1813 का चार्टर अधिनियम। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। वह अधिनियम कौन सा है जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारतीय संविधान के वैध होने का सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान के विस्तृत होने की वजह है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को ही नियुक्त किया गया था। संविधान परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के विषय में केसीवीए ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था।
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है भाइयों। आयरलैंड के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से, मतलब रूस के संविधान से। भारत के संघ राज्य संबंध में किससे समानता पाई जाती है? संघ राज्य संबंध में कनाडा के संविधान से तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को किस प्रकार के न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद बनाम भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अवधारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान में कहाँ बताया गया है? प्रस्तावना में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 315 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? ये सभी अनुच्छेद 21 से निकाले हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 75 के खंड 3 में। वह अनुच्छेद कौन सा है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत के संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान के भाग 14 में किस प्रकार के क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? सिटी, मतलब शहरी क्षेत्र को। संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 3 विविध सूचियों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। अनुसूची 7 में है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आकस्मिकता निधि संबंधित है? अनुच्छेद 267 267 में। संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध किस भाग में है? भाग 11 में। भारत के संविधान में 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था किस भाग में है? भाग 9 में।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165 में। प्रशासनिक अधिकार का संबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 323 ए से। वह अनुसूची कौन सी है जो पंचायती राज से संबंधित है? अनुसूची 11। भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312 312 में। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 350 में। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 252 से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? संविधान संशोधन 368 में। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 371। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की संपूर्ण श्रृंखला के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।